सम्राट चौधरी जी ने जो कुछ भी किया वो हमें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके कंधे पर बंदूक रखकर और तमाम पिछड़ों की एकता को तोड़ने, एकता पर निशाना साधने का काम किया है। विगत दिनों में जो यादव और कुशवाहा समाज की नजदीकियां बढ़ रही थी, यह बात भारतीय जनता पार्टी और एनडीए वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ। कुशवाहा समाज ने पहला फैसला किया कि हम यादव समाज के साथ मिलकर भाईचारा वाला संबंध रखेंगे और आने वाला चुनाव हम दोनों मिलकर लड़ेंगे और फिर काप्रस्त और सामंतवादी ताकतों को परास्त करेंगे। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, बिहार विधानसभा का सत्र खत्म हो गया, लेकिन उस सत्र के बीच में कई ऐसी बातें हुई जो अभी भी राजनीति का केंद्र बन रखे हैं। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच में विधानसभा सत्र में जिस प्रकार से बयानबाजी होती है, वो उसको लेकर आज आलोक कुमार मेहता ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कह दिया है कि जो कुशवाहा और यादव को बांटने की कोशिश कर रही है बीजेपी, उसे आरजेडी होने नहीं देगी। क्या कुछ कह रहे हैं आलोक कुमार मेहता, पहले आपको सुनवाते हैं। कि आपने देखा होगा कि विगत दिनों जो विधानसभा का सत्र चल रहा था, तो बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने किस तरह के शब्द, किस तरह की भाषा का प्रयोग किया, किस तरह के व्यवहार का प्रयोग किया। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, देश के सामाजिक न्याय के सबसे बड़े नेता और बिहार की धरती पर जगदेव और अंबेडकर के विचार को उतारने वाले माननीय लालू प्रसाद जी के प्रति और उनके पूरे परिवार के प्रति उनकी जो टिप्पणी थी, उनकी जो भाषा थी, उनका जो व्यवहार था, वह उसकी हम पूरा समाज आज यहाँ पर बैठा हुआ है। बिहार के हर जिले से आए हुए कुशवाहा समाज के जनप्रतिनिधि, विधानसभा के सदस्य, पूर्व सदस्य, लोकसभा के पूर्व सदस्य और पूर्व मंत्री यहाँ उपस्थित हैं। तमाम लोगों की उपस्थिति में सारे लोगों ने सम्राट चौधरी जी के इस व्यवहार की तीखी भर्त्सना की है और निंदा की है। इस बैठक में बिहार के तमाम जगहों से आए हुए लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और विचारों में इन सब लोगों ने एकजुटता का भाव प्रदर्शित किया कि हम सब लोग इंडिया गठबंधन के प्रति समर्पित हैं। माननीय लालू प्रसाद यादव जी को सब लोग याद कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने बिहार की धरती पर और देश में सामाजिक न्याय को धरती पर लागू किया, जिससे समाज के पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग, शोषित वर्गों को राहत मिली सामंती ताकतों से, और कैसे जगदेव बाबू के सपनों को पूरा किया, जगदेव बाबू के को राजकीय सम्मान देने का काम किया, जिसको वो तमाम फिरका परस्त और सामंतवादी ताकतों ने उनको आतंकवादी घोषित कर दिया था। लालू प्रसाद जी ने उनकी मूर्ति की स्थापना पटना के प्रमुख चौराहे से लेकर और जहानाबाद के हॉस्पिटल का नाम बदलकर और जगदेव बाबू के नाम पर रखा और कई तरह के संस्थानों को उन्होंने प्रमोट किया। आज हम ये जगदेव बाबू के विचार पुत्र के रूप में पूरा समाज लालू प्रसाद जी को जानता है। और सम्राट चौधरी जी ने जो कुछ भी किया वो हमें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके कंधे पर बंदूक रखकर और तमाम पिछड़ों की एकता को तोड़ने, एकता पर निशाना साधने का काम किया है। विगत दिनों में जो यादव और कुशवाहा समाज की नजदीकियां बढ़ रही थी, यह बात भारतीय जनता पार्टी और एनडीए वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए उन लोगों ने सहारा लिया सम्राट चौधरी का और ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश की कि जैसे यादव और कुशवाहा समुदाय में
टकराव हो जाए। लेकिन कुशवाहा समाज उतना सुसुप्त नहीं है। कुशवाहा समाज बिहार में जागृत है और कुशवाहा समाज ने इसको संज्ञान में लिया और उसकी तीखी भर्त्सना चारों तरफ हो रही है। चारों तरफ से लोगों के द्वारा जो संदेश आए हैं उन किसी ने उसकी सराहना नहीं की। सराहना की गई तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी के व्यवहार की सराहना की गई, जिन्होंने संयमन का एक परिचय दिया। एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन की तरह उन्होंने अपने पक्ष को रखा और संयमित होकर उन्होंने एक भावी मुख्यमंत्री का जो एक व्यवहार और स्वभाव होना चाहिए उस रूप में अपने आप को पेश किया है। सारे लोगों ने मिलकर 2 प्रस्ताव पारित किए हैं। एक पारित किए हैं कि सम्राट चौधरी जी ने चाहे जिस किसी के कहने पर या जिस स्वार्थ में, कुर्सी के स्वार्थ में उन्होंने जो व्यवहार किया तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद जी के परिवार के प्रति, उस व्यवहार के लिए यहाँ निंदा प्रस्ताव हम सब लोगों ने पारित किया है सर्वसम्मति से, एक मत होकर। और दूसरा प्रस्ताव यह है कि बिहार में जब कभी भी या देश में जब कभी भी समाज के छूटे हुए लोगों पर कब्जा करने की कोशिश होती है, उनके अधिकारों को, बहुसंख्यकों को हाशिए पर रखा जाता है, तब तक परिस्थितियां पैदा होती है और बहुसंख्यक एकजुट होते हैं। एक त्रिवेणी संघ का प्रयोग जगदेव बाबू के नेतृत्व में 60 के दशक में किया गया था और उसमें समाज के 3 समाज के लोग एकजुट हुए थे और उसका रिजल्ट हुआ था कि बिहार में सम्मिलित सरकारें बनी थी। आज समय फिर से आ गया है। हम लोग यह जानने लगे हैं कि सत्ता सभी परेशानियों के ताले की कुंजी है और जो लोग सत्ता पर हम लोग को बांटकर सत्ता की कुर्सी पर चढ़ते हैं वो हम लोग का दमन करते हैं। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है, कुशवाहा समाज ने पहला फैसला किया कि हम यादव समाज के साथ मिलकर भाईचारा वाला संबंध रखेंगे और आने वाला चुनाव हम दोनों मिलकर लड़ेंगे और फिर कापरस्त और सामंतवादी ताकतों को परास्त करेंगे। और इसके लिए हम सब लोगों ने यहाँ पर प्रस्ताव लिया और सर्वसम्मति से उसे पारित किया गया और नारा दिया गया कुशवाहा हिंदू, यादव कुशवाहा भाई भाई, यादव कुशवाहा भाई भाई। इस नारे के साथ उस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। यह महज एक नारा नहीं है, यह बिहार के विभिन्न कोनों में हम जाएंगे, हमारे लोग जाएंगे, समाज के नेता जाएंगे, समाज के अगुआ लोग यहाँ एकत्रित सब लोग जाएंगे और समाज के खास तौर से नौजवान जिनकी उम्र 30 वर्ष से नीचे है, उन लोगों ने प्रताड़ना का वो दिन शायद नहीं देखा होगा जिनके खिलाफ जगदेव बाबू ने अपनी आवाज़ उठाई थी और उनकी हत्या कर दी गई थी। उन बातों को उनको और इन बातों से उनको वाकिफ कराया जाएगा और वाकिफ कराकर आने वाला दिन, आने वाला चुनाव हम लोग पूरी सॉलिडरिटी, पूरी एकजुटता के साथ दोनों समाज मिलकर लड़ेंगे और उसके साथ तमाम हमारे अति पिछड़े भाई हैं, अल्पसंख्यक भाई हैं, उनके साथ हम कदम मिलाकर चलेंगे और आने वाला चुनाव में उनको धूल चटाएंगे। तो जैसा कि आपने साफ तरीके से सुना कि आलोक कुमार मेहता ने कहा कि बीजेपी बांटने की राजनीति कर रही है। यादव और कुशवाहा दोनों भाई भाई हैं और सम्राट चौधरी चाहते हैं कि वो बटे और वो आने वाले 2025 के चुनाव में फायदा ले जाए, लेकिन ऐसा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और आरजेडी होने नहीं देगी। उन्होंने नारे के साथ यादव कुशवाहा भाई भाई के नारे को लगाते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले 2025 के चुनाव में इसका जोड़ भी दिख जाएगा और जो कुशवाहा और यादव हैं दोनों मिलकर आरजेडी का समर्थन करेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर।